नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान की सियासत में उठापटक लगातार जारी है। जयपुर में होटल से जयपुर शिफ्ट किया जा रहा है कांग्रेस विधायकों को। आपको बता दें कि जैसलमेर के सूर्यगढ़ में एसपी कलेक्टर ने इसको लेकर दौरा भी किया है और नीरज शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इसको और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए। नीरज, क्या कुछ अभी वहां पर हो रहा है? थोड़ी देर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जैसलमेर, इनको बसों में ले जाया जा रहा है। तमाम जो विधायक हैं इन बसों के अंदर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। आप देख सकते हैं कि हरीश चौधरी जो है सबसे ऊपर आगे फ्रंट के अंदर इस वक्त मौजूद है, राजस्व मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में ये बस जा रही है। प्रशांत बैरवा दूसरे मंत्री, अमीन कागजी और उसके साथ ही अन्य जो विधायक गण हैं वो यहाँ पर जाते हुए कालरा बस सर्विस की बसें हैं, सीधे इन बसों के जरिए जयपुर एयरपोर्ट विधायकों को ले जा रहा है। दूसरी बस भी आ गई है, संयम लोढ़ा, जो कि निर्दलीय विधायक है। संयम लोढ़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रहे हैं, विक्ट्री का यह साइन देते हुए। साथ ही लाखन सिंह मीणा, टीकाराम जूली अलवर क्षेत्र से आने वाले मंत्री हैं और श्रम और इंडस्ट्रियल बॉयलर्स कारखाना विभाग के मंत्री हैं। दो बसें यहाँ पर गई है, एक बड़ी बस है और दूसरी छोटी बस है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियां भी लगाई गई हैं और इन बसों के जरिए इन विधायकों को ले जा रहा है जयपुर एयरपोर्ट पर। तो बसें तेज गति से यहाँ से रवाना हो गई हैं जयपुर एयरपोर्ट के लिए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर रखी गई है। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं हमारे दर्शक देख सकते हैं कि विधायकों को अब ले जाया गया है। यहाँ से चार्टर विमान है जिसके जरिए इन विधायकों को ले जाया जा रहा है। चार्टर विमान 2 फेरे यहाँ से करेगा जैसलमेर के, तो निश्चित रूप से अन्य जो विधायक हैं वो यहाँ से अगले फेरे के अंदर जाएंगे। और ये चार्टर विमान जो है इंडो और थाई जो एयर कंपनी है एविएशन की, उसका स्टाफ यहाँ इन विधायकों का जो ख्याल करेगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा भव्य दरवाजा जो है वो इस होटल का है, होटल फेयरमाउंट का। तो इस होटल के अंदर शेष जो विधायक हैं इस वक्त सेफ हैं, अंदर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं निश्चित रूप से इन विधायकों की हौसला अफजाई के लिए साथ में इनको लेकर के जा रहे हैं। भव्य स्वागत जाने से पहले इन विधायकों का होटल के अंदर किया गया है। आपको बता दें राजस्थानी अतिथि से जो स्वागत सत्कार होता है पारंपरिक रूप से वो किया गया है सभी विधायकों को और उनको रवाना किया गया है। साथ ही कहा गया है विधानसभा सत्र के दौरान अब आपसे मुलाकात होगी। तो निश्चित रूप से अहम आज का दिन यहाँ से है क्योंकि इन विधायकों को राज्य की गहलोत सरकार सेफ जगह पर यहाँ से भेज रही है। जी, यहाँ पर जिस तरीके से अशोक गहलोत बयान दे रहे थे कि किश्त अगर नहीं ली है तो वो अभी भी वापस आ सकते हैं, यानी कि साफ तौर पर अशोक गहलोत ये मानते हैं कि उनके विधायक बिक सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निश्चित तौर पर एक संदेश देने का यहाँ पर काम किया है उन विधायकों को जो कि अभी पायलट कैंप के अंदर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री ने ये अपील करी है कि हो सकता है कि कुछ विधायकों ने पहली किस्त नहीं ली हो, यानी कि उनको निश्चित तौर पर एक संदेह तो था कि जो खरीद फरोख्त है विधायकों की जा रही है जो कि मानेसर कैंप में है, सचिन पायलट के साथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे विधायकों को जो कि कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा में विश्वास करते हैं, गलतफहमी में या फिर गुमराह होकर के सचिन पायलट के साथ में उस कैंप में चले गए हैं, ऐसे लोगों को संदेश देने का काम किया है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वक्त है। यदि वो हमसे बात करें, जयपुर आए तो उनका स्वागत है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये अपील उन तमाम विधायकों से की है कि जब सत्र का यहाँ सेशन चालू होगा तो कांग्रेस के पक्ष में वो खड़े हुए दिखने भी चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जो जनता है क्षेत्र की उन्हें कांग्रेस के चिन्ह के आधार पर ही जो हाथ के पंजे का निशान है उसके आधार पर उन्हें चुना है। तो एक संकेत देने का काम मुख्यमंत्री गहलोत ने किया है। अशोक गहलोत अपनी संकेत की जो राजनीति है, संदेश देने की राजनीति के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं, सादगीपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहते हैं। तो निश्चित रूप से गहलोत ने एक संकेत देने का काम किया है। लेकिन लगातार अभी भी इस वक्त आप देख सकते हैं फेयरमाउंट के बाहर बड़ा पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था जो है चप्पे चप्पे पर यहाँ तैनात की गई है। आरएसी का जो जाब्ता है वो भी लगाया गया है। बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं पुलिस की, राजस्थान पुलिस की, वो यहाँ पर लगाई गई है। वज्र वाहन और एसटीएफ के जो वाहन है वो भी यहाँ पर खड़े हैं। साथ ही पूरी यहाँ छावनी के रूप में जो इलाका है कुकस का फेयरमाउंट इलाका, इसको यहाँ पर तब्दील किया गया है। क्योंकि आज मूवमेंट का दिन है, ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए खास तौर पर एहतियात जो है वो पुलिस भी यहाँ पर कर रही है। अब शेष जो विधायक है वो भी यहाँ से जल्दी आएंगे और
अगले फेरे के अंदर उनकी यहाँ से जाना जो है वो तय माना जा रहा है कि अगले फेरे के अंदर वो जो शेष विधायक रह गए वो यहाँ से जाएंगे। तो इस वक्त जो आप देख सकते हैं लगातार मूवमेंट जो है गाड़ियों का यहाँ पर होटल के अंदर हो रहा है और जो विधायक गण गए हैं उनको यहाँ पर सी ऑफ करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत अन्य वरिष्ठ नेता होटल के प्रांगण के अंदर आए थे, जहाँ से बसेज लगी और इसके साथ ही राजस्थानी पारंपरिक तरीके से स्वागत करके उन सभी को यहाँ से विदा किया गया है। अब विधानसभा जब सत्र आयोजित होगा उस दौरान ये विधायक, तमाम जो विधायक थे ये वापस आएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उम्मीद है कि सचिन पायलट खेमे के भी कुछ विधायक जो हैं वहाँ जो कि गलतफहमी से चले गए हैं और आरोप यह है कि उनको आने नहीं दिया जा रहा, वो भी यहाँ पर जल्द ही लौटेंगे और विधानसभा में कांग्रेस के साथ में वो भी खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल नीरज, 95 विधायकों को अभी तक ले जाया जा रहा है जयपुर से जैसलमेर, बाकी के विधायकों का क्या कुछ है? क्या वो बाद में जाएंगे या फिर जाएंगे नहीं जाएंगे? देखिए, जो 95 विधायकों की संख्या आ रही है निकल करके, अप्रॉक्स संख्या है ये, और अभी जो विधायक गए हमने देखा एक बस जो बड़ी बस है उसमें लेके गए और दूसरी छोटी बस है, तो 2 बसों के अंदर जो है विधायकों को लेकर के गए। अभी 95 में से भी कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर शेष हैं, वो जो कि अंदर हैं, उनको भी अभी यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन वो दूसरा फेरा जो उसका चार्टर विमान का लगेगा, दूसरे फेरे के अंदर यहाँ से जाएंगे, तो 2 फेरे यहाँ पर चार्टर विमान के जो है वो यहाँ से तय होंगे। उन 2 फेरों के जरिए ले जाया जाएगा क्योंकि एक प्लेन हायर किया गया है। जो हमारे पास जानकारी आई है, पूरा शेड्यूल जो है वो चार्टर प्लेन का भी आया, हालांकि पहले सुबह उसको चार्टर विमान को जो यहाँ से जो है करीब 11:15 बजे पहले उड़ान भरनी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्यक्रमों के अंदर देरी हुई। विधायक दल की बैठक भी आज मुख्यमंत्री ने ली है, तो उसके अंदर देरी हुई, लेकिन चूंकि वो पर्सनल हायर किया हुआ चार्टर विमान है इसलिए लेट यहाँ से ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में जो ये बसेज हैं ये जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी और वहाँ से सीधा जो एयरपोर्ट पे जो रेगुलर जो परमिशन का काम होता है, परमिशन के बाद में और एयर आरटीएफ से संपर्क करने के बाद में ये फ्लाइट यहाँ से उड़ान भर के सीधे जैसलमेर पहुंचेंगी। जी शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी आपका देने के लिए। तो यहाँ पर नीरज बता रहे थे जयपुर से जैसलमेर ले जाए जा रहे 95 विधायक बस से रवाना हो गए हैं। विमान से थोड़ी देर में वहां पर विमान भी उड़ान भरेगा और जैसलमेर के लिए 95 विधायक रवाना हो जाएंगे। तो राजस्थान में सियासी उठापटक अभी थमी नहीं है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने का पूरा खेल बीजेपी ने रचा है, उनके नेताओं को जनता माफ नहीं करेगी। गहलोत ने ट्वीट करके जरिए कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती को भी घेरा और वहीं सीएम गहलोत ने अपने बागी विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर किसी को नाराजगी है तो वो पार्टी आलाकमान एआईसीसी के पास जाएं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए। आप सभी कांग्रेस के हाथ के निशान पर जीत कर आए हैं, ऐसे में आपको सरकार के साथ आना चाहिए। सीएम ने कहा कि सत्र में क्या होना है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। तो आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में उठापटक लगातार जारी है और ऐसे में एक के बाद एक नया ट्विस्ट आ रहा है। मध्य प्रदेश के बाद में जिस रूप में राजस्थान पे हमला किया गया है, राजस्थान में इनको मुंह की खानी पड़ेगी और यहाँ हमारी एकजुटता है। हेलो, सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी, इनके तमाम षड्यंत्र विफल होंगे और पूरे देश में मैसेज आएगा कि राजस्थान के विधायकों ने हॉर्स ट्रेडिंग में परवाह नहीं करी, लोभ लालच में नहीं आए, ईमान के साथ रहे, ईमानदारी से रहे। और जो लोग गए हैं, मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने पहली किस्त ली है, कि हो सकता है कि लोगों ने किस्त नहीं ली हो। मैं चाहूंगा उनको वापस आना चाहिए, मैं चाहूंगा उनको वापस आना चाहिए। नंबर 2, कल रात से जैसे ही 14 तारीख की तारीख आई है असेंबली की, उसी वक्त से जो पहले वो पहली किस्त 10, दूसरी किस्त 15 की थी, अब आपको जान के आश्चर्य होगा, अब अनलिमिटेड हो गई है। अब पूछा जा रहा है, अब आप बताओ क्या चाहिए आपको। इसका मतलब 25 से जो है हॉर्स ट्रेडिंग की रेट और बढ़ गई है। मॉनिटरिंग कौन कर रहा है देश के अंदर, सबको मालूम है।
और नीरज शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। नीरज, यहां पर अशोक गहलोत की बाइट हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और जिस तरीके से वो बयानबाजी दे रहे हैं कि बीजेपी साफ तौर पर उनके विधायकों को खरीदना चाहती है। तो लगता है नीरज से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगातार आप यहां पर अशोक गहलोत की बाइट सुन रहे थे, वो साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी ये पूरा खेल रच रही है सरकार गिराने का। आपको बता दें कि यहां पर अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती को भी घेरा है। सीएम गहलोत ने अपने बागी विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर किसी को नाराजगी है तो वो पार्टी आलाकमान एआईसीसी के पास जाए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए। आप सभी कांग्रेस के हाथ के निशान पर जीत कर आए हैं, ऐसे में आपको सरकार के साथ आना चाहिए। और नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, यहां पर यही बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, मायावती पर भी निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो वो साफ तौर पर पार्टी में आकर बात करे, बजाय कि खरीदने की और माफ कीजिएगा बिकने के। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से ये बात जो है ये कही गई है और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाई गई है और साथ ही ये भी कहा है कि मायावती जो है निश्चित रूप से जिस प्रकार टाइमिंग के ऊपर उन्होंने जो ये केस लगाए हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार के इशारे पर शायद ऐसा हो रहा है। इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, बस के अंदर की तस्वीर है जिसके अंदर साफ तौर पर जो कांग्रेस के विधायक हैं, सरकारी उप मुख्य सचेतक जो है महेंद्र चौधरी, उनके साथ ही संयम लोढ़ा, अमरदीन, और इसमें आपको दिखा दें कि जो कई कांग्रेस के नेता हैं वो इस बस के अंदर मौजूद हैं। लाखन सिंह मीणा साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं जो बस के अंदर जा रहे हैं और मंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं, साले मोहम्मद, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। तो बस के अंदर जाते हुए एक विक्ट्री का चिन्ह जो है इन विधायकों ने और मंत्रियों ने साफ तौर पर दिखाया है और उनका कहना यह है कि हम जब जा रहे हैं तो एक सेफ जगह पर जा रहे हैं, विधायकों की टूट फूट नहीं होगी। ये पूरी उम्मीद जो है वो कांग्रेस के इन विधायकों को और मंत्रियों को है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अभी रणनीति के अंदर जुटे हुए हैं, आगामी दिनों के अंदर क्या रणनीति रखनी है। लेकिन निश्चित रूप से जो सियासत के अंदर आरोप लगाए जाते हैं, चूंकि राजनीति होती है, राजनीति में जो आरोप लगाए जाते हैं वो भी सब कुछ सोच समझ करके लगाए जाते हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर और केंद्र की सरकार के ऊपर, ये इसलिए है ताकि लगातार जो तोड़फोड़ का जो प्रयास हो रहे हैं या फिर जो आरोप मुख्यमंत्री की ओर से लगाए जा रहे हैं वो इसीलिए है कि कहीं विधायकों को खरीद नहीं लिया जाए। जैसे कि मुख्यमंत्री ने अब कहा कि मुंह मांगे दाम जो है वो तो अब देने की बात सामने आ रही है विधायकों को। पहले 25 करोड़ रुपए कीमत थी, अब इस बयान से सीधे तौर पर एक विधायकों के अंदर, अपनी पार्टी के विधायकों के अंदर भी मैसेज जाता है। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी कीमत जो है वो क्या विपक्षी दल दे पाएंगे? तो ये भी मुख्यमंत्री ने एक मैसेज जो है अपने विधायकों को दे दिया है कि आप इस तोड़फोड़ की राजनीति के अंदर फेर में मत आ जाना। निश्चित रूप से धनबल और बाहुबल का राजनीति के अंदर एक बड़ा प्रभाव है। मुख्यमंत्री खुद इस चीज को स्वीकार करते हैं कि धनबल और बाहुबल जो है ये बहुत ज्यादा जो है राजनीति के अंदर बढ़ गया है और खरीद फरोख्त की जब प्रयास होते हैं तो बहुत सारे ऐसे विधायक होते हैं जो प्रलोभन के अंदर आ जाते हैं। कई विधायकों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी होटल के बाहर करी। उन्होंने बताया, एक विधायक ने तो यहाँ तक, गिरिराज मलिंगा ने तो यहाँ तक कह दिया कि सचिन पायलट ने खुद उनसे बात करी थी। हालांकि पायलट की ओर से अब रिप्लाई आया कि मैं उनके खिलाफ अलग से जो केस है वो दायर करूंगा। और उसके बाद उन्होंने 1 रुपए मानहानि की मांग करते हुए उनके ऊपर केस जो है वो भी लगाया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के आरोप भी लगते हैं और जवाब जो है पलटवार भी सामने से आते हैं। केंद्र सरकार को लगातार इसलिए कांग्रेस पार्टी घेर रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन करके बातचीत करी है। उन्होंने पूरी स्थिति से अवगत कराया है। तो प्रधानमंत्री ने उनको ये कहा है कि मैं पूरे प्रकरण को दिखवाता हूं। लेकिन केंद्र की ओर से भी लगातार इस मामले पर लगातार जो चुप्पी बनी हुई है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं संशय के बादल अभी गहराए हुए हैं। जी नीरज, लेकिन ये बयान बहुत बड़ा है। जिस तरीके से अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि अगर पहली किश्त नहीं ली है तो वो पार्टी में वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो वो पार्टी में बात करें, एआईसीसी के पास जाएं। तो ऐसे में सवाल ये सबसे बड़ा है और लोग इस बात का मजाक भी बना सकते हैं कि खुद सरकार को, खुद कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर शक है। जी देखिए, निश्चित रूप से शक तो है ही। ये तो शुरू से डे 1 से शक है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो जा सकते हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के विधायक ये कहते हैं
कि हमारे साथ में जो बैठे हुए विधायक हैं उनमें से कई दोगले हैं जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक टाइम तो उनके कार्यों की तारीफ करते हैं और दूसरे वक्त जाकर के शाम के टाइम जाकर के सचिन पायलट को ये कहते हैं कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो आरोप हैं उसमें दम है, तभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। तो लेकिन पार्टी की लाइन जो है उससे बंधे रहने वाले कौन कौन से विधायक हैं जिनके ऊपर दबाव रहेगा पार्टी का भी और जनता का भी, इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस प्रकार के बयान देते हैं। और साथ ही उन्होंने जब विपक्ष में बैठे हुए अपनी ही पार्टी के विधायकों को जब ये बात कह दी है कि आप बगावत ना करें और अगर आपने किस्त नहीं ली है, वास्तव में अगर आप अभी भी कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जिन्होंने किस्त नहीं ली यानी जो बिके हुए नहीं है, तो वो हमारे पास आ सकते हैं, आपका स्वागत किया जाएगा। अच्छा, अशोक गहलोत यहाँ पर किस नाराजगी की बात कर रहे थे, अगर आप समझा पाए तो? वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि नाराजगी अगर है तो पार्टी में जाए, तो कौन सी नाराजगी, मतलब ऐसी कौन सी बात है जो विधायकों की अशोक गहलोत ने या फिर सरकार ने नहीं मानी जिसकी वजह से विधायक नाराज हैं? देखिए, ये नाराजगी की बात वो विधायक बता सकते हैं। मुख्यमंत्री को यदि नाराजगी पता होती तो मुख्यमंत्री खुद बता देते। मुख्यमंत्री ने कहा यदि कोई नाराजगी है तो आप हमसे आकर के कहें, संगठन में आकर के कहें। हालांकि उन्होंने सचिन पायलट के लिए भी ये कहा है कि सचिन पायलट को भी अगर कोई नाराजगी थी तो वो हमसे बात करते या फिर सरकार में संगठन में बात करते या एआईसीसी में जाकर के धरना देते और बताते मुझे मुख्यमंत्री से ये तकलीफ है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए हैं और मानेसर के अंदर जाके बैठे हैं जहां बीजेपी का पूरा शासन चल रहा है, वहां उनकी सरकार है, वहां उनकी पुलिस है और राजस्थान के एसओजी तक को नहीं जाने दिया। ऐसी परिस्थितियों में क्यों एक उप मुख्यमंत्री को जाकर के बैठना पड़ा है और वो कोई बयान भी नहीं जारी कर रहे हैं, अपनी ओर से कुछ कह नहीं रहे, इसका इस चुप्पी का क्या पूरा अंदाजा जो है वो लगाया जाए। तो मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से एक संकेत दिया है, यदि अभी भी कोई बातचीत है, यदि कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो संगठन में अपनी पार्टी की जो लाइन होती है उससे बाहर होकर के बात ना करें, पार्टी लाइन के साथ जाकर के बात करें। और नीरज, ये भी देखने में आता है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि वहां पर भी बाड़ेबंदी की गई विधायकों की, राजस्थान में भी हम ये सब देख रहे हैं। ऐसा हमेशा कांग्रेस की तरफ से ही क्यों होता है कि कोई ना कोई विधायक बिकने के लिए तैयार हो जाता है? बीजेपी की तरफ से ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि उनका कोई विधायक बिक गया हो? देखिए, हर पार्टी के अंदर ये चीज होती है, हर पार्टी के अंदर ये स्थिति होती है, निर्दलीय विधायकों के साथ भी ये स्थिति होती है, भाजपा के साथ में भी ये स्थिति होती है। भाजपा को भी समय समय पर बाड़ेबंदी करनी पड़ी है। हाल ही में हमने राज्यसभा चुनाव देखे, राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी होटल क्राउन प्लाजा जयपुर का जो 5 सितारा होटल है उसके अंदर अपनी बाड़ेबंदी की थी। इससे पहले पिछली बार जब वसुंधरा राजे का शासन था तो भी बाड़ेबंदी देखने को मिली। इस तरीके की बयानबाजी तो बीजेपी की तरफ से कभी नहीं की गई कि तब बाड़ेबंदी होती है। उनको खरीदने की कोशिश हो रही है बीजेपी के विधायकों को। जी देखिए, जहां जहां इस प्रकार का मामला होता है, जैसे मध्य प्रदेश का मामला सामने आया, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रकरण सामने था जिसकी राह पर आज सचिन पायलट चले हैं, तो वहां पर भी इसी प्रकार की बगावत हुई थी और विधायक जाकर के वही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर, गुड़गांव मानेसर क्षेत्र के होटलों के अंदर बैठे थे। तब भी मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने इसी प्रकार के आरोप लगाए थे, सामने से भी इसी प्रकार की राजनीति हुई थी। कर्नाटक हमारे सामने उदाहरण है, केरला हमारे सामने उदाहरण है जहां समय समय पर बाड़ेबंदी होती रही है, महाराष्ट्र के जो चुनाव है वो हमारे सामने उदाहरण। तो इस प्रकार देश के अंदर, सियासत के अंदर ऐसा लगातार होता रहा है। हमें इतिहास उठा करके देखना पड़ेगा कि बाड़ेबंदी जो है वो कोई नया शब्द नहीं है और ये बहुत पुराना शब्द है और जब से सरकारें बननी गिरनी चालू हुई हैं तब से बाड़ेबंदी होती रही है। जी नीरज, मायावती ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है और जिस तरीके से उनका जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जा रहा है, उनके ट्वीट के क्या कुछ मायने हो सकते हैं? देखिए, मायावती ने जो ट्वीट किया है उसके पीछे कारण ये है कि मायावती ने, बसपा ने बाहर से राज्य की कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था और उनके 6 विधायक जो है बाहर से कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। सरकार ये चाहती थी कि बाहर से नहीं, भीतर से समर्थन हो, यानी पार्टी के साथ जुड़ करके खुला समर्थन हो। उसके लिए मायावती उस वक्त तैयार नहीं हो रही थी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अगर हम इसको समझे राजनीतिक रूप से, तो अशोक गहलोत ने कल अपने आरोप में ये भी बात कही है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां हैं, ये आज केंद्र सरकार के इशारे पर उन्होंने आरोप लगाया कि काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मायावती के ऊपर भी निश्चित रूप से दबाव होगा, तभी वो इस प्रकार के बयान जारी कर रही हैं। जब उनको समर्थन देना था और जब उनका जो दल है उसको मर्ज कर लिया तो फिर वो समर्थन ही हुआ, अलग तो कोई बात हुई नहीं। तो फिर आखिर इस विलय को लेकर के मायावती इतनी क्यों हड़बड़ाहट में है? क्योंकि 6 के जो 6 विधायक थे उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया है और वो यहाँ पर विलय हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष इस विलय को मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन कोर्ट में मायावती की ओर से जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, पूरी पार्टी
टॉप टू बॉटम मर्ज नहीं हुई है, केवल राजस्थान की इकाई जो है उसके सभी 6 के 6 विधायकों को मर्ज कर लिया गया है। तो इस प्रकार जो विलय हुआ इसको उन्होंने चैलेंज किया। साथ ही मायावती ने एक और महत्वपूर्ण बात की है कि मैं समय का इंतजार कर रही थी जब इसका जवाब दिया जा सके। निश्चित रूप से एक घायल शेरनी की तरह इस वक्त मायावती जो है वो उभर करके सामने आई हैं, जिनके ऊपर जो एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की गई थी। लेकिन इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, पहली बार नहीं है। पिछली बार भी जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी तो 6 के 6 बसपा के विधायक मिला लिए गए थे। उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो विपक्ष का एक महागठबंधन बन रहा था। उस वक्त मायावती भी अशोक गहलोत के साथ मौजूद थी जब कांग्रेस के संगठन महामंत्री अशोक गहलोत थे, और अशोक गहलोत जो सोनिया गांधी से मीटिंग करवा रहे थे उसमें मायावती के साथ भी मीटिंग चल रही थी, यानी समर्थन वहां तक था। लेकिन आज माना ही जा रहा है मायावती के सचिन पायलट से भी कुछ अच्छे संबंध हैं और अच्छे लिंक उनके हैं, बातचीत उनकी होती है, ऐसा सियासी हलकों में माना जाता है। दूसरा, केंद्र सरकार का भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दबाव मायावती के ऊपर हो सकता है। वो नहीं चाहती हैं कि लालू प्रसाद यादव या अन्य नेताओं जैसी स्थिति जो है उनके साथ में हो जाए, जो कि सरकार, केंद्र सरकार के साथ में या सपोर्ट में नहीं चलते। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यहाँ चिंता नजर आती है। बने रहिए नीरज हमारे साथ में। रहमतुल्लाह खान जुड़ गए हैं। रहमतुल्लाह, यहाँ पर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है या फिर चरमरा गई है, क्या कहें? देखिए, राजस्थान में सियासत को लेकर के अगर कहें तो सियासत बिल्कुल लगातार संग्राम पिछले काफी दिन से चल रहा है और अब 15 दिन और भी ये चलेगा। 14 अगस्त तक चलेगा जब विधानसभा सत्र शुरू होगा। उस तब जाकर के जो सरकार है, सरकार के तमाम विधायक है वो विधानसभा पहुंचेंगे। उससे पहले तब तक अब जो है जैसलमेर पहुंच चुके हैं विधायक, यानी सरकार के तमाम जो विधायक है वो जैसलमेर पहुंच चुके हैं और लगातार जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी लगा रही है, बीजेपी पर लगा रही है। लेकिन फिलहाल ये देखा जाए तो फिलहाल आज की तारीख में देखा जाए तो गहलोत के पास बहुमत के विधायक हैं, बहुमत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब विधानसभा सत्र के दौरान क्या होता है, क्या कुछ स्थितियां होती है, ये उसी वक्त बताया जा सकता है। लेकिन पिछले 15 दिन से और 15 दिन एक महीना बड़ा हो जाएगा जो लगातार राजस्थान का जो सियासत है वो बिल्कुल संग्राम जो है लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस हमारे सहयोगी नीरज शर्मा अभी बता रहे थे जिस प्रकार से कल उन्होंने बयान दिया है और मायावती को लेकर नीरज जी बताया, ये बिल्कुल बात फैक्ट है, यही बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति है वो हमेशा काम कर जाती है और कहीं पर भी। और वहीं अगर दूसरे से देखा जाए तो पायलट कैंप के विधायक इस विधानसभा सत्र में आ सकते हैं। फिलहाल ऐसी खबरें आ रही है लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है। जी शुक्रिया रहमतुल्लाह, तमाम जानकारी देने के लिए। नीरज, आप भी हमारे साथ में जुड़े और तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जयपुर से जैसलमेर ले जाया जा रहा है 95 विधायकों को, और यहाँ पर अभी तक जिस तरीके से अशोक गहलोत बयानबाजी कर रहे हैं ये बात साफ नहीं हो पाई है कि कांग्रेस अपने विधायकों पर इतना शक क्यों कर रही है। साफ तौर पर अशोक गहलोत यहाँ पर बयानबाजी करते हैं कि अगर पहली किश्त नहीं ली है तो अब भी वक्त है वो पार्टी में वापस आ सकते हैं। बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है लेकिन कांग्रेस के विधायक बिक क्यों रहे हैं, सवाल ये भी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।